मैं मुसलमान हूँ और 8 साल से बीजेपी में जुड़ी हूँ और मुझे बीजेपी से बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं खुल के बीजेपी के साथ हूँ। योगी सरकार में सबसे बढ़िया ये बात है कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो जीतेंगे। समाजवादी यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के राही वो मंजिल भी आएगा और जीने का मजा भी आएगा। कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। हमारे योगी जी का गढ़ है। कन्नौज में तो पूरा भाजपा में ही है सारा माहौल। आएंगे तो योगी ही। योगी जी बहुत अच्छे हैं। योगी सरकार, योगी सरकार। अखिलेश कोई में नहीं लगेंगे। अखिलेश की पार्टी हार के जाएगी, 40 सीटें लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में। योगी मोदी दोनों। अगर योगी जी के सपा योगी योगी आदित्यनाथ की योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ योगी सरकार चाहिए, केवल जय योगी सरकार। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो गई, वो फास्ट हो गई है। हम समाजवादी हैं। समाजवादी बीजेपी की समाजवादी पार्टी फूड मोहम्मद से आ रही है। अखिलेश जी का अगर घर है तो अपनी वाइफ को नहीं जिता पाए। घर पे खाना मिलता होगा रोज, साथ में ताने और मिलते होंगे। कर्फ्यू लगता था, यहाँ व्यापारी सब परेशान थे। योगी के आने से 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। जीतनी चाहिए बीजेपी क्योंकि हम वोट देंगे। गुंडा माफियाओं जेल जाएंगे। शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, आप बताइए किस तरीके से देख। मैं मुसलमान हूँ और 8 साल से बीजेपी में जुड़ी हूँ और मुझे बीजेपी से बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं खुल के बीजेपी के साथ हूँ। कन्नौज में बीजेपी के हालातों पर क्या कहेंगे और समाजवादी पार्टी का लगातार कहना है कि इस बार 22 में बाईसाइकिल आ रही है। समाजवादी का तो कुछ पता नहीं है, मगर कन्नौज में तो 2022 में तो भाजपा ही आनी है, 110% आनी है। घर हिंदू ही भाई नहीं, मुस्लिम भाइयों के भी घर पर योगी योगी का ही नारा है जी। हम कन्नौज में खड़े हैं, करहल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, किस तरीके से देख रहे हैं? भाई हमें उनका तो कुछ पता नहीं, ना उनकी पार्टी से कोई मतलब है। हम अपनी पार्टी में जी जान से मेहनत कर रहे हैं और पूरी ताकत से और विश्वास के साथ कह सकते हैं हमारी ही सरकार आएगी, फिर से आएगी जी। आप बताइए क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी योगी सरकार में सबसे बढ़िया ये बात है कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, रात में कहीं भी चले जाएं। क्या रही हैं आप? मुस्लिम बहनों के लिए तो सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे योगी जी ने दिया है, 3 तलाक का सिस्टम खत्म करके। और बताइए। सबसे बड़ी तो संतुष्टि औरतों को, हमारी मुस्लिम महिलाएं उनके साथ इसलिए और हैं कि उन्होंने 3 तलाक का खत्म कर दिया, औरतों की मजबूती को कर दिया। इसलिए जय भाजपा, जय भाजपा। चांदी बोलो क्या मैं आपका नाम? चांदनी अंसारी। चांदनी अंसारी जी, बताइए किस तरीके से देख रही है कन्नौज में वोटिंग होने वाली है? बहुत अच्छी होने वाली है। अल्लाह ने चाहा तो वो जीतेंगे। हमें तो अभी से ही पक्की जीत है और सभी कुछ मिला है। ऐसा क्या चीज है जो इस सरकार में नहीं मिली? हमारे योगी जी ने इज्जत मिली, सिस्टम नहीं रखा कि पहले महिलाएं जाती थी, तो मुस्लिम को खेत, भी दिया है। शौचालय दिए, गैस दी, बराबर एक कांटे 2 बार राशन देते हैं। और क्या चाहिए? सबको घर भी औरतों के नाम दिए हैं। पहले आदमी निकाल दिया करते थे, अब घर में बुला लिया करते हैं। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे योगी जी ने ऊपर से कोई भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम वो नहीं करते। और हमारे यहाँ सांसद जी हैं, हमारे यहाँ सांसद सुब्रत पाठक जी हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करते। जब ऊपर से कोई भेदभाव नहीं है तो यहाँ छोटे छोटे क्या भेदभाव कर पाए, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो। ये कहते हैं कि योगी जी तो मुसलमानों से नफरत करते हैं, इस तरीके से सब कुछ नहीं है, ये गलत है। क्या हम नफरत करते हैं? कहाँ से नफरत? राशन अगर एक को मिल रहा है, एक को नहीं, तो नफरत करते हैं। अगर जैसे कि फ्री वाला आप सबको मिलता, हिंदुओं को मुस्लिम को न मिलता, तो नफरत करते हैं, तो भेदभाव दिखता। मगर सबको आवास मुस्लिम को भी जितना मिला उतना हिंदुओं को मिला, सारा बहुत अच्छा दिया। लवली गुप्ता। लवली जी, बताइए किस तरीके से देख रही हैं वोटिंग होने वाली है आपके जिले में कन्नौज? जी जी जी, बताइए किस वोटिंग होने वाली है और हमारे जो प्रत्याशी हैं असीम अरुण जी, बस उनके लिए मैं 2 शब्द इतना ही कहूंगी कि जो ये 15 साल तक जो ये वनवास इन्होंने झेला है, पिछले 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी की विधायक नहीं बने हैं, लेकिन इस बार यहाँ इस कन्नौज की धरती पर ही, कन्नौज सदर विधानसभा में भी कमल फूल खिलेगा। बस मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के राही वो मंजिल भी आएगा और जीने का मजा भी आएगा। कमल समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारा गढ़ है, हम तो जीतेंगे। यहाँ समाजवादी यहाँ
पूरी तरह से ध्वस्त है। वो सिर्फ उनके कहने के लिए बस बोल है, और वास्तविकता जो धरती पर है, जब मतदान होने दीजिए, इसके बाद रिजल्ट भी सामने है, इसके बाद परिणाम आपके सामने आएगा। कमल थोड़ा सा नहीं, बहुत भारी मतों से यहाँ पर खिलने वाला। कह रहा भाभी जीतेंगे इस बार, डिम्पल यादव। भाभी वो सपने में ही देख रही है। वो लगता है दीवा स्वप्न देख रहे हैं बस। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और आज सरकार में जो हमारी बहनों की सुरक्षा है वो किसी भी सरकार में आज दिन तक नहीं हुई, और हमें उम्मीद है अभी इस चरण में बीजेपी ही जीतेगी और कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। आप बताइए क्या शिखा जी, ये बताइए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, किस तरीके से लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लगा। कन्नौज जो है वो अखिलेश यादव का गढ़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे योगी जी का गढ़ है। गढ़ तो खत्म हो गया, गढ़ उनका खत्म हो गया पहले ही। देखिए वोटिंग होने वाली है कन्नौज में, किस तरीके से देख रही हैं? अच्छी है वोटिंग, जीतेंगे हमारे तीनों विधायक जी, जीतेंगे। तीनों विधायक जीतेंगे? जी जी बिल्कुल। और महिलाओं से बात करते हैं। मैडम सुनिए, क्या नाम है आपका? शोभना श्रीवास्तव। शोभना जी, मुझे बताइए कि कन्नौज में किस तरीके का माहौल लग रहा है, महिला क्या कहेंगी? कन्नौज में तो पूरा भाजपा में ही है सारा माहौल। महिलाएं, उन्हें चाहे लड़कियां हों, उन्हें स्कूटी की सुविधा भी मिलने वाली है, मेधावी छात्राओं को, और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको स्कूटी मिलने वाली है। उसके अलावा जो छात्र हैं सभी छात्रों को टैबलेट और मोबाइल भी मिलने वाला है। तो जो भी है, हम लोगों को पहले जो है गुंडागर्दी बहुत थी कन्नौज में, तो अब हमें लगता है कि हम सशक्त हैं और हमें भाजपा के ही साथ जाना चाहिए। भाजपा के साथ जाना चाहिए जी। और महिलाओं से बात करते हैं, इन्होंने सशक्तिकरण की बात की है। सुनिए मैडम, क्या नाम है आपका? विनीता चतुर्वेदी। विनीता जी, ये बताइए वोटिंग होने वाली है कन्नौज में, किस तरीके से देख रही हैं? जैसे कि हम लोग महिला मोर्चा को बिलोंग करते हैं, नगर अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ की, और डोर टू डोर सर्विसिंग हम लोगों की है कन्वेंसिंग के लिए। तो हम लोगों को मतलब अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को बिलोंग कर रहा हो, वो रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं। मतलब जाते हैं तो वहाँ ये कहता है कि आएंगे तो योगी ही, और कमल का बटन हमको दबाना है, पूर्ण बहुमत से योगी बाबा को अपने यहाँ लेके आना है। अखिलेश यादव का गढ़ कहते हैं कि यह कन्नौज अखिलेश यादव से लेकर डिम्पल यादव का दबदबा है। जी जी, किसी समय में ऐसी स्थितियां थी, बट आज की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए अखिलेश यादव का यहाँ पे कोई भी किसी तरह का गढ़ या वो किसी तरह का अगर मुद्दा उठाते हैं कि कन्नौज में हमारा सियासी या पैतृक वो चलता आ रहा, उस तरीके से जनता उनको नकार रही है। जनता नकार। मैडम क्या नाम है? जी, मेरा नाम ममता मिश्रा है। किस तरीके से देख रही हैं वोटिंग होने वाली है कन्नौज में? 2 चरण की वोटिंग पहले ही हो चुकी है। वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है और बहुत प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से है, और 2017 से पहले जो स्थिति थी उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और हम सभी जनता को ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद हो रही है कि हमारी जनता को, मेरी महिलाओं की जो पहले सुरक्षा नहीं थी, अब सुरक्षा बहुत बेहतर हो। और अगली बार भी हमारी 5 साल हमारे योगी बाबा जी रहेंगे तो बहुत ही सुधार आ जाएगा। हमारी बहनों में बहुत ही हर्ष और उल्लासा की लहर जाग गई है। कन्नौज में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो गया है। यही कहते हुए हमें महान हर्ष हो रहा है। क्या नाम? लक्ष्मी गौतम। लक्ष्मी जी, आप बताइए किस तरीके से देख रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली? योगी जी बहुत अच्छे हैं और जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही सरकार बनेगी और कोई भी नहीं बन सकती है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव के बारे में क्या? नहीं, हमें नहीं कुछ समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, समझ ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझ। क्या नाम? एक बात और है, योगी जी कुछ गरीबों को कॉलोनी नहीं दिया है, उनको कहें कि दें, उनको दें। बहुत गरीब बेचारा पड़ा है, उसको नहीं मिल पा रहा है, उसको जरूर मिले। हम जिस जगह जाती हूँ, 5 मंडलों में जाती हूँ, वहाँ हर जगह बीजेपी, क्योंकि इसलिए कि मेरी माताएं बहनें सब सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगी। वो लोग कहती हैं, महिलाएं अधिकतर कहती हैं कि महीने में 2 बार राशन मिलता है, शौचालय मिले हैं, जैसे अब प्रधानमंत्री योजना मिली है, इसलिए सभी लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कन्नौज में किसकी सरकार आ रही है? जो है वही आएगी, योगी सरकार, योगी सरकार आएगी। चलिए आप बताइए मुझे, ताऊ जी, किसकी सरकार आ रही है? योगी सरकार। जी आप बताइए। बीजेपी सरकार आना, मोदी और योगी दोनों लोग आएंगे साथ साथ।
मोदी और योगी दोनों। कन्नौज में तो कहते हैं अखिलेश का या यादव का। अखिलेश कोई में नहीं लगेंगे, अखिलेश की पार्टी हार के जाएगी, 40 सीटें लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में जी। कन्नौज में तो हमारा अरुण भाई साहब जीतेंगे, अरुण जीतेंगे, अरुण बहुत भारी मतों से। आप बताइए क्या नाम है आपका? शाहरुख। शाहरुख जी, बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? योगी मोदी दोनों जी। शाहरुख जी है? चलिए शाहरुख जी ने भी कह दिया और लोगों से पूछते हैं, बहुत लोग हैं ट्रैफिक में। आप बताइए क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू जी, किसकी सरकार आ रही है इस बार? सरकार होगी जी की। योगी जी की आ रही है। आप बताइए। सपा सरकार चाहिए और रोजगार की कमी है तो सपा सरकार ही है। चलिए जानते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी, किसकी सरकार आ रही है? योगी। योगी सरकार आ रही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? राजेश राजपूत। किसकी सरकार आ रही है? योगी आदित्यनाथ की। आप बताइए क्या नाम है आपका? नीरज राजपूत। किसकी सरकार आ रही है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। पूर्ण बहुमत से। आप बताइए किसकी सरकार? योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी सरकार, केवल योगी सरकार और कुछ नहीं, सिर्फ योगी सरकार चाहिए, केवल जय योगी सरकार। अखिलेश यादव। हाँ, कह रहे हैं अखिलेश यादव का गढ़ है। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो गई, वो फास्ट हो गई है। चलिए और लोगों से। क्या नाम है? जाहिद खान। जाहिद जी, किसकी सरकार आ रही है? हम समाजवादी हैं। समाजवादी की सरकार आ रही है। भाई साहब, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। अच्छा, किसकी सरकार आ रही है? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत से आ रही है, उसका अखिलेश का गढ़ है यहाँ, कोई नहीं लग रहा है, दिखा भी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आएंगे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से। क्या गए? समाजवादी का गढ़ है ये समाजवादी नहीं, ये समाजवादी गुंडों का गढ़ था, उखाड़ के फेंक दिया 2017 में भी, 19 में भी। किसकी सरकार है? क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार वैश्य है, बीजेपी सभासद। बताइए, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी बनेगी और कोई नहीं बनेगा। गुंडा राज, माफिया राज सब खत्म हो गया। यहाँ पर हर दूसरे दिन यहाँ दंगा होता था। कन्नौज में हर दूसरे दिन दंगा होता था। यहाँ पर कर्फ्यू लगता था। यहाँ व्यापारी सब परेशान थे। योगी के आने से 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। एक साल गरीब लोग सताए जाते थे। गरीबों के मतलब उनके घर में लूट लपाट सब होता था, लूटपाट सब होता था। बातें की जाती थी। रिंकू कटियार। हम ये कह रहे हैं योगी जी ने शासन बहुत अच्छा चला, बहुत आदमी अमन चैन रहा। जो किसान 5 साल में आज तक कभी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और जो दंगा करते थे है। अरे ये भाई साहब जा रहे। भाई साहब सुनिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम संतोष। कौन सी सरकार आ रही है? बस भाजपा की सरकार आएगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। अखिलेश कह रहा हम जीतेंगे। अखिलेश यादव भीपड़ा साहब है, बिल्कुल भीपड़ा साहब है। आप बताइए। गुटखा खा रखा। आप बताइए क्या नाम है आपका? जीतेंगे। जीतेगा बीजेपी जी। अच्छा, क्यों जीतनी चाहिए बीजेपी? क्योंकि हम वोट देंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? शिवम राठौर। शिवम जी, कौन सी सरकार आ रही है इस बार? सर भाजपा की सरकार आएगी फिर। अखिलेश यादव का गढ़ है तो? नहीं, अब किसे कुछ नहीं होगा ये। नहीं होगा। चलिए और लोगों से जानते हैं। सुनिए, क्या नाम है आपका? जीतू तिवारी। जीतू तिवारी। जीतू जी, बताइए किसकी सरकार आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं भाजपा सरकार। 300 पार भाजपा सरकार। आप बताइए। हरवेश पाल, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ये खड़े काफी और लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? सूरज गुप्ता। सूरज जी, किसकी सरकार आ रही है इस बार? यूपी में बाबा की सरकार। बाबा की सरकार। बिल्कुल। अच्छा, कन्नौज में क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी में तीनों सीटों विधानसभा की भाजपा जीतेगी और पूर्ण बहुमत से बाबा की सरकार आएगी। गुंडा माफियाओं जेल जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, ये कहते हैं कि जो कन्नौज है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश भी यादव यही कह रहे हैं कि हम करहेल से चुनाव लड़े या कन्नौज से जीत हमारी पक्की है। अरे वो तो कहते रहेंगे। यूपी में कन्नौज में कहते थे तब नहीं जीत पाए, अब बाबा की ही आएंगे, तीनों सीटें बाबा जीतेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? भाभी हार के गई। पुनीत गुप्ता नाम है हमारा। अखिलेश जी का अगर गढ़ है तो अपनी वाइफ को नहीं जिता पाए। घर पे खाना मिलता होगा रोज, साथ में ताने और मिलते होंगे कि जाओ कन्नौज तक तो जितना ही दो तुमने। अब गढ़ का है उनको? गढ़ था, जो काम करता है गढ़ उसका होता है। काम कर रहे हैं योगी और मोदी। जब वो सत्ता में थे वो काम करते थे, लोग उनको वोट देते थे। समाजवादी वाले तो कह रहे हैं भैया भाभी जीतेंगे इस बार, डिम्पल यादव और अखिलेश। लड़ी कहाँ रही हैं भाभी? लड़ाई तो
भाभी को कन्नौज के लोग चाहते हैं वो लड़े, फाइट में रहती हैं, जीता हारी तो लगी रहती है, उनको लड़ना चाहिए। आप बताइए क्या नाम है? आकाश शुक्ला नाम है हमारा। आकाश, ये बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार? भाजपा की सरकार आ रही है अब की बार। जी जी जी। आप बताइए किसकी आ रही है? बीजेपी। चलिए कुछ स्कूटर वाले भी खड़े हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? आकाश मिश्रा। आकाश जी, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आ रही है वैसे तो। वोट भी डाला है, सरकारी आदमी है ये। क्या नाम है सर जी आप? विशाल दुबे। विशाल दुबे जी, किसकी सरकार आ रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।